साथियों नमस्कार। आगामी एग्जाम्स के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आपका ज़्यादा वक्त मैं खराब नहीं करूँगा। अभी जो भर्तियों का मानसून आया है उससे आप वाकिफ़ हैं। सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस उप निरीक्षक की 1015 भर्तियाँ आज तक के इतिहास में नहीं हुई। व्याख्याता भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती, पटवारी, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट, पियोन, राज्य सरकार के अनेक विभागों में पियोन्स की भर्तियां, ये बहुत सी भर्तियां हैं और कृषि पर्यवेक्षक कुछ नई भर्तियां और आने वाली हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। देखिए, सौर ऊर्जा ये भारत का स्वच्छ ऊर्जा के मामले में बहुत ही एक उभरता हुआ सेक्टर है। अब भारत की इसमें क्या पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पे और कितनी इसकी कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी से प्रतिवर्ष ग्रो कर रहा है, ये चीजें पढ़ने की है। तो सौर ऊर्जा में भारत का स्थान है साथियों तृतीय। कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर भारत है। फर्स्ट कौन सा देश है? चीन। और सेकंड कौन सा है? ब्राजील। अभी जो क्वेश्चन आ सकता है वो है कि मई 2025 तक, यानी हर महीने ये ग्रो कर रहा है कैपेसिटी स्थापना में। मई 2025 तक राजस्थान की जो क्षमता भारत की है, राजस्थान की नहीं, मई 2025 तक भारत ने 110 गीगावाट सौर क्षमता को प्राप्त किया, 110 गीगावाट। अब इसकी जो प्रतिवर्ष जो स्थापना की यानी ग्रोथ की जो कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, यानी 30% से हम ग्रोथ कर रहे हैं सौर ऊर्जा के मामले में। तो जैसे साल में अब 110 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी? लगभग 30%, यानी ये 110 की 30% 31 के आसपास आएगी। तो अगले वर्ष इतनी हो जाएगी ये। और ग्रोथ रेट है इसकी 30%। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ग्रोथ रेट कितनी है? 30% वार्षिक है, ये एनुअल है ये। फिर आगामी क्वेश्चन है साथियों, गंगा एक्शन प्लान। कौन सा प्रश्न है? गंगा एक्शन प्लान। ये 1985 में राजीव सरकार ने शुरू किया था। और गंगा की सफाई हेतु, गंगा की सफाई हेतु, और कौन सी सरकार का अभियान है ये? राजीव सरकार का। फिर आगामी क्वेश्चन अपना नमामि गंगे। ये 2014 में मोदी सरकार ने शुरू किया था और उनका ये फ्लैगशिप कार्यक्रम भी है 2014 में मोदी सरकार द्वारा। ये भी गंगा की सफाई का ही है। फिर आता है काली तीर लिफ्ट। ये किस जिले में है? तो ये जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर में काली तीर लिफ्ट परियोजना। रामजल सेतु साथियों, राम में राजस्थान का है, एम मध्य प्रदेश का है। ये जो राम शब्द है, राम से मतलब राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, एम से। और इससे 17 जिले लाभान्वित होंगे। कितने जिले? 17 जिले लाभान्वित होंगे रामजल सेतु परियोजना से। और इसको ईस्ट राजस्थान में जोड़ा जाएगा। फिर एक अभियान है वंदे गंगा अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया था 5 जून 2025 से ये 20 जून 2025 तक ये अभियान चला है। इस अभियान की एक महत्वपूर्ण जो विशेष बात है वो ये है कि ये कहां से शुरू हुआ और किसके लिए ये अभियान चल रहा है। साथियों, वंदे गंगा जो अभियान है ये जल संरक्षण का एक अभियान है और केवल राजस्थान सरकार का है। किसका है? केवल ये राजस्थान सरकार का जल संरक्षण हेतु। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने रामगढ़ बांध से की थी। रामगढ़ बांध, जिला जयपुर। और इसका समापन गढ़ीसर तालाब,
ये जैसलमेर में है। गढ़ीसर कहाँ है? जैसलमेर में। वंदे गंगा से आप भारत का अभियान मत समझना, ये केवल राजस्थान का है। 5 जून को शुरू हुआ, 15 दिन का अभियान था जयपुर जिले के रामगढ़ बांध से, और इसका समापन हुआ कहां? जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब में। साथियों, इसकी एक और विशेषता है रामगढ़ बांध की, यहाँ की एशिया जो 1982 में एशियाड खेले हुए थे नई दिल्ली में, उनकी जो नौकायन प्रतियोगिता जिसको इंग्लिश में याचिंग कहते हैं, वो प्रतियोगिता हमारे रामगढ़ बांध में हुई थी। यानी 1982 की एशियाई नौका प्रतियोगिता। रामगढ़ बांध जयपुर में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आगामी एक अभियान है, ये भी 5 जून से शुरू हुआ है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये सिर्फ वर्षा जल संरक्षण के लिए है। मोदी जी का जो एक आदर्श वाक्य है कि कैच द रेन, यानी वर्षा को पकड़ो, यानी वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अब इसका नाम थोड़ा सा हमें यूं लगता है कि उठपटांग है। उठपटांग नाम नहीं है, क्योंकि जो राजस्थानी लोग बाहर रहते हैं, राजस्थान भारत के विभिन्न राज्यों में, और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनको मातृभूमि से जोड़ते हुए उनके धन संचय में से, संचित धन में से कुछ धन जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। ये हो गया वर्षा जल संचयन के लिए, सामान्य जल नहीं, वर्षा जल संचयन के लिए प्रवासी राजस्थानी सहायता ली जाएगी इसमें। ये क्लियर हो गया आपके कर्म भूमि से मातृभूमि। ये भी 2025 का अभियान है, और वंदे गंगा अभियान जो है ये भी 2025 का है। फिर आगामी हम चर्चा करते हैं लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, और अकेले जिले में 3 लेपर्ड सफारियां। ये जिला है साथियों जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर। जयपुर में अकेले में 3 लेपर्ड कहते हैं, हिंदी में तेंदुए को, इंग्लिश में लेपर्ड है और हिंदी में इसको तेंदुआ कहा जाता है। बहेज ये गांव है, डीग जिले का गांव, जहां महाभारत काल के अवशेष मिले हैं खुदाई में। यहाँ कुएं भी मिले हैं, मकान भी मिले हैं, और कुछ सड़कें मिली हैं, और शवदान प्रक्रिया, कई प्रकार के जो महाभारतकालीन अवशेष है वो यहाँ मिले हैं। अभी इसकी खुदाई एएसआई जयपुर के निर्देशन में, एएसआई का अर्थ होता है पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो जयपुर ब्रांच है, जिसमें विपिन गुप्ता इसके डायरेक्टर हैं, एक पवन शाश्वत नाम के अधिकारी हैं। ये लोग मिलकर के इसका उत्खनन कार्य कर रहे हैं। बहेज डीग का गांव, जहां महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं, महाभारतकालीन पूरा अवशेष लिख दिया मैंने, मिले हैं। फिर आता है वंदे भारत कोच का रख रखाव डिपो, यानी इसकी मेंटेनेंस कहां की जाएगी? पूरे भारत का पहला खुला है साथियों। तो ये है फर्स्ट डिपो कहां है? जोधपुर में। वंदे भारत ट्रेन का कहां खुला है? जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 67 यह भी चर्चा में रहा है। माननीय धनखड़ महोदय ने इस उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया है। तो यह पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 67A क्या कहता है? तो यह उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र से संबंधित है। फिर आता है साबरमती बेसिन, जो है साबरमती नदी गुजरात में जाती है, लेकिन इसका उद्गम साथियों हमारे राजस्थान से है, और इसका 1% हिस्सा राजस्थान में आता है, बाकी 99% हिस्सा गुजरात में है। तो साबरमती बेसिन जो राजस्थान के अधिकार में है, उसका जो अधिशेष जल है वो लूनी में प्रवाहित किया जाएगा, यानी इसका अधिशेष जल लूनी में भेजा जाएगा। ये राजस्थान सरकार का एक नवीन प्रोजेक्ट है। फिर आता है मैनार गांव, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मैनार गांव उदयपुर का वो गांव है जहां 2 तालाब हैं, एक का ब्रह्म नाम है, दूसरे का दंड नाम है। ये जो इन तालाबों के कारण वहां बहुत से पक्षी आते हैं, और इस गांव को भी एक पक्षी
विलेज यानी बर्ड विलेज की संज्ञा दी गई है। हाल ही इसको यूनेस्को ने श्री रामसर कन्वेंशन के तहत एक वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो ये नई वेटलैंड है राजस्थान की। और खिंचन गांव ये कुर्जा के लिए विख्यात है, प्रवासी पक्षी कुर्जा, जिसको वैज्ञानिक नाम में कहते हैं डेमोजल क्रेन। ये भी नई वेटलैंड घोषित की गई है, खिंचन, मैनार और खिंचन। और इससे पहले इनकी घोषणा से पहले 2 महीने पहले उदयपुर को रामसर सिटी, रामसर का मतलब रामसर कन्वेंशन ईरान में हुई थी 1972 में, और इसमें विश्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड्स की पहचान की गई थी। तो इसके तहत रामसर सिटी वाले साथियों उदयपुर, ये भी 2025 की घटना है उदयपुर वाली। फिर आता है साथियों आरटीआई की अंतिम अपील कहां की जाती है। तो निश्चित रूप से इसकी अपील कहां होती है? राज्य सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग में ये यहां अंतिम अपील होती है इसकी। फिर एक आगामी क्वेश्चन है महिला मुख्य सचिव। राजस्थान की कौन कौन महिला मुख्य सचिव रह चुके हैं? तो साथियों 2 ही नाम है, पहला है कुशाल सिंह और दूसरा नाम है उषा शर्मा। कुशाल सिंह और सेकंड नाम है उषा शर्मा। फिर आगामी एक क्वेश्चन है कि लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा इन सब में सभापति तालिका होती है, क्योंकि संसद का या विधानसभा का जो अधिवेशन है वो बहुत लंबे समय चलता है, कई बार 24-24 घंटे हो जाते हैं। तो विधानसभा की सभापति तालिका में मनोनयन का काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें कितने मनोनीत होते हैं? 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं साथियों। कितने? 4 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं, कुल 5 होते हैं इसमें, यानी 1 + 4। एक तो स्वयं सभापति होता है, 4 अन्य को मनोनीत किया जाता है। और राजस्थान में पंचायत सबसे पहले हुई थी 1953 में, और आधुनिक पंचायती राज ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई थी, और पहले एक सामान्य पंचायतों की स्थापना थी 1953 में। फिर एक कजली तीज, इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ये भाद्रपद कृष्ण मतलब होता है, ये 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष। भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और इसका मेला कहां लगता है? इसका मेला प्रसिद्ध है कजली तीज का मेला बूंदी में। सावन की तीज का जो मेला है ये जयपुर में है, कजली तीज का मेला है बूंदी में। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्वयं अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार नहीं, सावन की तीज का मेला बूंदी है या कजली तीज जयपुर में है। तो साथियों कजली तीज तो है बूंदी में, और सावन की तीज का जो तीज की सवारी है वो निकाली जाती है जयपुर में। उदंड मार्तंड, ये हिंदी का भारत में पहला समाचार पत्र है, हिंदी भाषा का भारत का प्रथम समाचार पत्र। इसका नाम है उदंड मार्तंड। फिर एक नाम आता है विषम घाटी पंचानन। ये उपाधि किसको दी गई है? ये दी गई है चित्तौड़ के राणा हमीर को, क्योंकि एक बार इस सिसोदिया वंश का पतन होने के बाद राणा हमीर ने इस वंश की पुनः स्थापना की थी। तो ये नाम है राणा हमीर। हमीर वो रणथंभौर वाले नहीं, ये हमीर राणा कहां के हैं? चित्तौड़ के। अब एक प्रश्न आता है कि मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल, ये किसको कहा गया है? ये साथियों बप्पा राहुल के लिए श्री वैद्य ने एक शब्द काम में लिया है। श्री वैद्य यानी चिंतामणि वैद्य जो थे, उन्होंने राजस्थान के इतिहास की कई पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने ये शब्द दिया है बप्पा राहुल को। बप्पा राहुल को। और उपाधि देने वाला कौन था? सीवी वैद्य ने। फिर एक प्रश्न है नाथ की नेरी, ये अबरक की खान है और भीलवाड़ा जिले में है। अबरक के उत्पादन में राजस्थान में सबसे जो पहला जिला है, अग्रणी उत्पादक है,
लीड प्रोड्यूसर है वो है साथियों भीलवाड़ा। ये नाथ की नेरी भीलवाड़ा में अब्रक खान है। क्या है? भीलवाड़ा में अब्रक की खान, इसका नाम है नाथ की नेरी। फिर आगामी एक राजस्थान सरकार की योजना है पंच गौरव। किसकी योजना है? राजस्थान सरकार की। प्रत्येक जिले को विशेष पहचान देने के लिए, ये जिले में है पंच गौरव योजना। प्रत्येक जिले की एक विशेष पहचान दी जाएगी। उसमें एक जैसे उत्पाद जैसे मान लीजिए किसी जिले का हैंडीक्राफ्ट की लकड़ी का है, किसी कहीं का चांदी की लकड़ी का है, इस प्रकार के उत्पाद हो गए। कहीं जैसे जयपुर का है वो डायमंड्स ज्वेलरी का है। और एक उपज हो गया, खेती की उपज से संबंधित है ये। फिर आता है एक खेल, जैसे जयपुर जिले का खेल कबड्डी लिया गया है। और पर्यटन स्थल, एक प्रत्येक जिले का एक एक पर्यटन स्थल, जैसे चूरू जिले का सालासर बालाजी मंदिर इसमें लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी मंदिर को इसमें लिया गया है। इस प्रकार के जो हैं एक और एक प्रत्येक जिले की एक वनस्पति, यानी एक वहां का पेड़ पौधे विशेष तौर से जो पाए जाते हैं। ये 5 चीजें उत्पाद, उपज, खेल, पर्यटन स्थल और वनस्पति, इनको पंच गौरव नाम दिया गया है। और विशेष रूप से याद रखें ये जिले की एक विशेष पहचान को स्थापित करता है। फिर साथियों अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये अभी इसी बजट में राजस्थान सरकार ने नया घोषित किया है। ये स्थापित होगा उदयपुर में। कहां होगा? उदयपुर में। ये प्रस्तावित है, नए बजट की योजना है। फिर आता है अंत्योदय अन्न योजना। ये पूरे भारत को भैरव सिंह शेखावत की देन है। यानी भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए अंत्योदय योजना शुरू की थी। और उस योजना के लाभों को देखते हुए प्रत्येक राज्य ने, भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। तो ये है गरीबी निवारण की एक योजना। और इसके जनक कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और ये 1977 से राजस्थान में शुरू हुई थी। फिर एक प्रश्न आता है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा, इन 3 जिलों में जहां जहां अरावली फैली है उसके आसपास 5-5 किलोमीटर की वन पट्टी विकसित की जाएगी। उस योजना का नाम है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने श्री महावीर संस्थान नई दिल्ली से किया है। ये हो गया भारत सरकार की योजना। दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। और अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर हरित पट्टी इसमें बढ़ाई जाएगी। अभी 2025 का लेटेस्ट है ये। और इसमें लाभान्वित राज्य होंगे क्योंकि गुजरात से अरावली निकलती है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। और फिर लास्ट में ये दिल्ली जाती है। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है इसलिए उसको राज्य में नहीं मानेंगे, हालांकि दिल्ली भी है इसमें। दिव्य कीर्ति सिंह, ये साथियों महिला घुड़सवार है राजस्थान की। क्या ये? महिला घुड़सवार। और इसको अर्जुन मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन अवार्ड। फिर एक प्रश्न आता है महाराणा प्रताप, जो राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और दूसरा इसके ओब्लिक में है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। यह भी राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षक को अवार्ड दिया जाता है। इनकी क्या क्या योग्यता है, मतलब इसके मापदंड अभी 2025 में बदले गए हैं। और इसकी 31 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि है पुरस्कार के लिए। किसको दिया जाएगा? ये इसमें 2-3 शर्तें हैं। यानी ये तो है खिलाड़ी को प्रताप तो, और ये है कोच को, कोच का आपका प्रशिक्षक है। और इसकी शर्तें क्या है? गत 4 वर्ष में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रदर्शन देखते हुए इसका पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें क्या दिया जाता है? यानी महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ दोनों में एक ही चीज दी जाती है।
वो है 5 लाख राशि, यानी समान है दोनों में। 5 लाख प्लस महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा प्लस प्रमाण पत्र और इसके अलावा ब्लेजर, यानी प्रत्येक खिलाड़ी को या कोच को सरकार की तरफ से ब्लेजर पहनाया जाता है। तो ये हो गया साथियों आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी वीडियो हम गणित का रखेंगे, फिर एक विज्ञान का, गणित वाले में भी कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे कि जो एकदम जिसकी गणित कमजोर है उस बच्चे को भी लाभ हो सके। होशियार बच्चे जो गणित में हैं उनको गणित पढ़ने की मित्रों कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो देखते ही सवाल कर देते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे इसको कठिनाई से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, सीख नहीं पाते, उन बच्चों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक के कुछ 2 वीडियो गणित के डालूंगा। यदि वो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से गणित में आप 70% के अबव निकल सकेंगे। धन्यवाद।